नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हमको मिटा सके ये ज़माने में दम नहीं, हमको मिटा सके ये ज़माने में दम नहीं। ज़माना हमसे है, हम ज़माने से नहीं। वाजिबुल एहतराम अज़ीज़ साथियों, अल्लाह जल्ल शानुहु का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने इस ज़िक्र की महफिल में इकट्ठे होने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ऐ ईमान वालों, तक़वा इख्तियार करो और सच्चों के साथ रहो। किन के साथ रहो? अल्लाह ने दर्जे बना दिए, अल्लाह ने दर्जे बना दिए हैं। कुछ लोग हैं वो स्वालिहीन में से हैं। किस में से हैं? स्वालिहीन में से। स्वालिहीन कौन से लोग होते हैं? जो नेक अमाल करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, नवाफिल पढ़ते हैं और नवाफिल पढ़ने के साथ थोड़ा बहुत जिक्र, सौलत, दुरूद शरीफ, तिसरकलमा, इस्तिग़फ़ार, ये जो चीज़ें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई हम पर अमल दरामद करते हैं। तो ये कौन लोग हैं? सालिहीन में से। और दूसरा फरमाया शुहदा है। कौन है? शुहदा हैं जो अल्लाह के रास्ते में अपनी जान कुर्बान करते हैं। और तीसरे लोग वो हैं जो सिद्दीकीन हैं। कौन है? सिद्दीकीन है। अब ये कौन लोग हैं भाई? इन लोगों से हम अक्सर यहाँ बयानात भी सुनते हैं, सिलसिले का नाम भी सुनते हैं, ये सुनते हैं बैत होना भी ज़रूरी है और तसव्वुफ़ की बातें भी सुनते हैं, मुख्तलिफ किताबें भी पढ़ी हैं तसव्वुफ़ के हवाले से। जैसे कि अभी भाई फहद ने बात भी की है कि उसी हवाले से छोटी सी चीज़ जो है वो अर्ज़ करना चाहूँगा कि जब ये जो सिद्दीकीन का रास्ता है कि आपको अल्लाह तक ले जाता है। कहाँ तक ले जाता है? अल्लाह से मिलवाता है। ये आला दर्जा है। जिसने साले बनना है वो तो उसी तरीके से चलेगा, लेकिन सिद्दीकीन वाले रास्ते के अंदर अगर रास्ता बड़ा है तो मुश्किलात भी बड़ी है, रास्ता बड़ा है तो आजमाइशें भी बड़ी। वो कहते हैं ना कि जी ये कैसा सिलसिला है, इसमें तो आजमाइश आती है, इसमें तो मुश्किल आती है। तो जब अल्लाह ने फरमाया कि जो मेरे रास्ते पे चले तो मैं उनको आजमाऊँगा, क्या करूँगा? आजमाऊँगा। जब आप इस रास्ते पे चलेंगे तो आजमाइश जरूर जाएंगे। अब आजमाने की तरतीब अल्लाह ने क्या करना? माल से आजमाऊँगा, औलाद से आजमाऊँगा, बीवी से आजमाऊँगा, बच्चों से आजमाऊँगा, दोस्तों से आजमाऊँगा, अपने ही साथी खिलाफ हो जाते हैं उनसे आजमाऊँगा। अल्लाह आपको तन्हा करता है। क्या करता है? अकेला करता है, तन्हा करता है। क्योंकि अकेला और तन्हा करने के बाद फिर याद कौन रहता है? तो जब रोता और गिड़गिड़ाता है तो बंदा क्या कहता है? बस अल्लाह अब तो तू ही। कौन है?
अब तो तू ही है। तो कुरान में अल्लाह ने फरमाया अर्रहमान फअस्अल बिही खबीरा, रहमान का रास्ता किसी बाखबर से पूछो। लेकिन अगर हम घर बैठ के ये सोच रहे हैं कि इस रास्ते पर चल पड़ेंगे और इस रास्ते की इंतहाओं को जान लेंगे या इस रास्ते की जो मनाजिर हैं उन तक पहुंच जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। जैसे हर जुम्मे को माशाल्लाह आप लोग आते हैं, सर्दी गर्मी धूप बारिश इसकी परवाह किए हुए, तो कौन सी ताकत है जो हमें खींच के लाती है? जबकि जाहिर का नफा तो नजर नहीं आ रहा, नजर आता है खाने के लिए तो नहीं आते ना, हम खाने के लिए आते हैं, खाना तो घर में मिलता है, सब खाते हैं और अच्छे से अच्छा खाते हैं, अच्छा बना के खाते हैं, होटलों से भी खाते हैं। लेकिन खानकाह में हम खाने के लिए तो नहीं आते ना, खानकाह में हम किसके लिए आते हैं? अल्लाह, जिक्र के लिए आते हैं कि इस जिक्र के जरिए से अल्लाह हमें अपने साथ जोड़ दे। फिर दुआ मांगते हैं कि जो हमारे मसाइल हैं इस जिक्र की बरकत से अल्लाह हमारे मसाइल हल फरमा दे, हमारी हाजतें दूर कर। लेकिन जैसा कि एक दस्तूर है ना कि जो इजाफी मेहनत करता है ना उसको भी प्रमोट होता है। जो क्या करता है, इजाफी मेहनत करता है, वही प्रमोट होता है। जैसे भी बताया ना कि एक आदमी साले है, नमाज़ें पढ़ता है, रोजे रखता है, नेक अमल करता है, वो साले है, लेकिन उसको आना है सिद्दीकीन के सब में उसमें शामिल हो जाता है। तो उस सब के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? इजाफी मेहनत करनी पड़ेगी। जब इंसान मुसलसल आता रहा है, उसको साल हो गया, 6 महीने हो गए, तो अब उसको तरक्की करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? रूहानी तौर पर, बातनी तौर पर, ज़ाहिरी तौर पर। हम तो ज़ाहिर जानते हैं, दिल कौन जानता है? दिल तो अल्लाह जानता है। दिल तो अल्लाह जानता है। तो तरक्की क्या होगी कि 1000 दफ़ा पढ़ रहे हैं तो 2000 हो जाए, 2 वजीफे कर रहे हैं तो 4 हो जाए, 4 कर रहे हैं तो 6 हो जाए, नमाजें पढ़ रहे हैं तो नवाफिल पढ़ना शुरू कर दें, सुन्नतों की ज़िंदगियों को अपने अंदर अपनाना शुरू कर दें। खानकाह में जैसे कि अभी उन्होंने फरमाया कि खानकाह में अगर जुम्मे के जुम्मे आते हैं तो बीच में थोड़ा सा वक्त और भी हम निकालना शुरू कर दें। खानकाह की जिम्मेदारियों को, ड्यूटियों को, खानकाह के अखराजात को हम इसको अपना घर समझें। जैसे हम इंसान अपनी घर की फिक्र करता है, जैसे इसकी फिक्र करें, मेरा घर खाली ना रहे। जब घर अकेला होता है ना तो कहते हैं यार आज बीवी नहीं है, बच्चे नहीं हैं, बहन भाई नहीं, घर क्या लग रहा है? सुना सुना लग रहा है। हम खानकाह में आते हैं, जुम्मे वाले दिन होता है, बड़ी खुशी होती है, लोग बैठे होंगे, बाहर होगी। जुम्मे के अलावा जब हम अपनी खानकाह में आते हैं तो हमें उदासी होती है कि खानकाह में बंदा ही कोई नहीं होता। हमें खानकाह की दीवारें जो है ना वो आपने 2 दफ़ा मांगी, हम 4 दफ़ा मांग लेंगे। लेकिन अगर काम नहीं हुआ तो काम मिल जाने वाला नहीं हुआ। फिर आपने जो हमारे साथ कुछ वो किया है
तो वो हमारे पास आके मत कहें कि मैंने तो खानकाह का ये काम किया, मैंने तो उस्ताद जी का ये किया, मैंने उस्ताद जी के साथ ऐसे किया, मैंने उसके साथ ऐसे किया, मैंने तो साथियों के साथ ऐसे किया। तो भाई पहले अर्ज किए कि किसके लिए करना है? अगर अल्लाह के लिए नहीं कर रहे हो तो फिर ये चीज़ सिर्फ खानकाह के हवाले से नहीं है, इसको अपनी ज़िंदगी में भी देखें, इसको अपनी ज़िंदगी में भी देखें कि मैं अगर किसी के साथ नेकी कर रहा हूँ तो मेरे दिल में अगर ये रिया आ रही है, मेरे दिल में अगर ये रिया आ रही है, मेरे दिल में ये ख्याल आ रहा है यार ये मुझे समझे कि मैं अच्छा हूँ, तो वो काम मत करो, बल्कि काम इसलिए करो कि मुझसे मेरा अल्लाह और इसका अजर मुझे अल्लाह दे दे, इसका अजर मुझे अल्लाह दे। लोगों की तरफ ध्यान अगर जा रहा है तो फिर उस काम को करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ कैफियत के साथ चीज़ें समझ में आएंगी, बस औकात ऐसे इल्म मुंतकिल होता है और लेकिन ज़्यादातर कैफियत के साथ ही आता है। सूफी वही है जिसका इल्म उसके कैफियत के साथ आता है। हमारे यहाँ तो तरतीब ये है कि लोग कोई भाभी कोई नंद, औरतों में भी है मर्दों में भी, हमने कुरान ज़्यादा पढ़ने लग पड़ा, तस्बीह ज़्यादा पढ़ने लग पड़ा तो कहा जाता है कि यार ये पता नहीं क्या कर रहा है। सबसे पहले तो ये समझ लेना चाहिए जादू क्या है और अमलियात क्या है। एक आदमी कुरान पढ़ रहा है तो क्या कुरान से जादू होता है? कुरान से जादू होता है? तो नहीं होता। तो फिर आपने कैसे कहा कि वो जादू कर रहा है या जादू कर रही है? आगे आगे तो वैसे भी सर्दियाँ हैं, जोर जोर के गर्मी में बंदा जाएगा परे होके बैठना होके चढ़ना, सर्दी वगैरह नेड़े हो। और सहाबा की तरतीब ये थी, सहाबा फरमाते हैं कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब लगती थी हम लोग आपस में ऐसे जोड़ बैठते थे कि अगर हमारे सरों पर चादर डाल दी जाए तो उसके दरमियान खाम नहीं आएगा। जब हम अल्लाह और उसके रसूल के लिए बैठे तो फिर दिल को उसमें पैदा करनी चाहिए। फरमाया कोई भाई आ गया ना किसी महफिल में और आप अपनी जगह से उठे नहीं, आपने टांग भी ला जगह तब्दील कर दी, इसकी पढ़ दिया जाए। तो मैं अर्ज कर रहा था कि जो ज़्यादा पढ़ाई वाला है जब हम उसकी तरफ देखते हैं तो हम क्या कहते हैं, ये तो कोई अमल कर रहा है, कोई नौजवान लड़का होता है कोई जाती चंगी लगी इसे सच कर बड़े वजीफे पे कर दिया। हाँ तो मांग किससे रहा है? चाहे कुछ भी अमल है, मांग किससे रहा है? अल्लाह से मांग रहा है। तो सही अमल के लिए या जिस भी अमल के लिए रास्ता अगर अल्लाह के इख्तियार किया है तो अल्लाह उसे तनहा नहीं छोड़ेगा, अल्लाह उसको अजर जरूर देगा, अल्लाह उसे उसकी मंजिल जरूर अता फरमाएगा। तो ये चीज़ें गलत है। फिर दूसरी चीज़ है जो हम कहते हैं ना कि पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। तकदीर जो चेंज होती है वो दुआओं से होती है। किससे होती है? अल्लाह को राजी करके दुआओं से तकदीर बदलती है। हमारे पास होगा कि नहीं होगा तो आपको अल्लाह का जिक्र दिया जाता है और साथ दुआ की तरतीब सिखलाई जाती है। दुआ करो अल्लाह आपको ज़रूर बिल ज़रूर अता फरमाए। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह पीराने पीर जिनकी वलायत पर तमाम मसाले को जो है ना वो इत्तिफाक है कि वो अल्लाह के वली इतना है। वो फरमाते हैं कि तकदीरें दो हैं, एक तकदीर मुअल्लिक है और एक तकदीर मुबरम है। तकदीर मुअल्लिक तब्दील हो सकती है और मुबरम नहीं तब्दील हो सकती। ऐसे ही मतलब शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हम उस मकाम पर खड़े हैं कि तकदीर मुबरम भी तब्दील कर सकते। सूफिया ये फरमाते हैं कि एक तकदीर वो है जो सिर्फ अल्लाह को पता है, तो वो मकाम हासिल करना पड़ेगा। हमारे शेख मुफ्ती इब्राहिम साहब दामतुल बरकातुहु अलैहि आप अक्सर फरमाते हैं तुम आज भी शेख अब्दुल कादिर भी बन सकते हो। दर्जा वो वाला नहीं मिलेगा,
कमालात वो वाली बात करी जा रही। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती बन सकते हो, शेख साहबुद्दीन सरवर्दी बन सकते हो, आज भी जुनैद बगदादी बन सकते हो, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। अब आप ये कहें कि 10 वजीफे करके और फिर उस्ताजी वक्त में हम शेख अब्दुल कादिर से रहने वाले, मैं इशारा करके काम हुआ इसे 12 साल एक लतीफ़े पर मेहनत की। आपको उतनी नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन ये भी नहीं है कि 10 वजीफों के बाद आ जाओ कि मेरा काम नहीं हुआ। तो मैंने तो पहले कहा कि काम कौन करेगा? अल्लाह करेगा। तुम्हारा काम है जिक्र कर रहे हो कि तुम्हारी नीयत ही यहाँ है कि मेरा काम होगा और मैं वजीफा छोड़ूंगा, तो तुम्हारा खास काम होगा। जब नीयत ही ये लेकर आए हैं कि मेरा काम होगा, तो बस मैंने तो अपने काम के लिए हाथ जाना है, मैंने तो अपने के लिए करना है। ताल्लुक तो जिंदगी का जवाब। जिंदगी में काम तो बहुत पढ़ते रहते हैं, हो सकता है आज ये काम है कल कोई और काम पढ़ ले, काम तो पढ़ते रहेंगे। जब सीख चले जाएंगे और जिनके से हमने सीखा है अगर उनसे हमने अपना ताल्लुक छोड़ दिया तो फिर हमने क्या सीखा? और सीखेंगे कैसे? क्या फरमाया? सच्चों के साथ रहो। क्या करो? तो सिर्फ जुम्मे वाले दिन आके बयान सुनकर खाना खाया, किसी ने खिलाया, दुआ मांगी, घर चले गए। सीखोगे कैसे? अर्रहमान फासल भी खबीर। ये भी तो देखो आपका शेख कैसे चलता है, कैसे बैठता है, कैसे उठता है, लोगों के साथ मामलात कैसे करता है। हमने अपने शेख का नाम सुना है, हम अपने शेख से मुलाकात के मुताबिक। बैठ का मतलब ये नहीं है कि हाथ पे हाथ रखा, उनके साथ कहा मैं आइंदा 5 वक्त की नमाजें पढ़ूंगा, रोजे रखूंगा, हज करूंगा, ज़कात अदा करूंगा और वक्त पढ़ने पर जिहाद करूंगा। मोड़ को पता ही नहीं शेख किधर है किधर है, मुरीद का भी पता नहीं होता। मैं बैठ की थी जी किसी दौरे से फलाने रात, फिर बाद में आगे कहते अब मेरी बैठ तू तो नहीं जाएगी, तूने बैठ रखी कहाँ? बैठ का मतलब तो है कि मौत तक आपसे ताल्लुक रखूंगा, मौत तक क्या करूंगा? बैठ साहबा ने हुजूर से की, मरते मर गए, हुजूर का साथ छोड़ा। यहाँ फलां के शेख तभी हासिल होगा जब शेख के साथ जुड़ जाओगे। शेख की एक एक अदा को अपने अंदर समान अच्छी चीज़ों को। बाकी ये भी याद रखें, पहले भी अर्ज़ की कि अकीदा क्या है कि शेख मासूम हो नहीं, तो जो शरीयत की चीज़ें जहाँ कहीं गलती है वो नहीं अपने अंदर ले, क्योंकि नबी जो होता है नबी मासूम होता है, उसकी हर एक अदा जो है वो अल्लाह, इसीलिए तो अल्लाह को अदाएँ पसंद थी ना। ये जो आपको नजर आता है ये अदाएँ थी हुजूर की, कोई एक अदा कर रहा है तो वो कोई दूसरी सुन्नत पे खड़ा है, कोई तीसरी हदीस पे खड़ा है। क्योंकि साहबा ने खुद फरमाया ना कि मेरे हुजूर ने खुद फरमाया कि मेरे साहबा सितारों की मानंद है, जिसकी भी पैरवी करूँगा। तो ये जो आपको मुख्तलिफ जमातें नजर आती है हुजूर की किसी न किसी फरमान पर खड़े होते हैं। तो हम भी तो देखें कि हमारा सिलसिला क्या है, हमारे सिलसिले में कौन सी सुन्नतें जिंदगी हैं। जैसे हमने जो है वो आए बयान सुना, थोड़ा बहुत जिक्र किया और चले गए। मैं चाह रहा हूँ कि मैं ये अर्ज़ ये करना चाह रहा हूँ कि तरक्की करें, हम अपने सिलसिले को समझें, हम अपने पीर को समझें, वो हमसे क्या चाहते हैं, हमें क्या करना चाहिए, आगे बढ़कर किस तरीके से लोगों के अंदर दीन की, सुन्नतों की, नमाज की, मामलात की खराबियाँ जो हमारे अंदर है वो ठीक हो जाए। हम बयान कर देते हैं, आप सुन लेते हैं, लेकिन क्या इन बयानात से हमारे अंदर तब्दीली आ रही है? अपनी रात को सोने से पहले अपना मुहासबा करें। गुनाह तो होंगे, लेकिन मैंने गुनाहों से बचने की कोशिश की। मैंने एक मौलाना से सुना, मैं फरमाया कि
आदमी बाजार में जा रहा हो, जन्नत के बाजार, इसमें जन्नत के बाग में, किधर जा रहा होगा? जन्नत के बाग, बड़ा फूल होगा। जैसे ही उस फूल को सूंघने के लिए उसके करीब जाएगा, वो फूल खुलेगा, उसमें से हूर निकलेगी। क्या निकलेगी? ये पूछेगा तुम कौन हो? वो कहेगा वो कहेगी मैं तुम्हारी बीवी। कौन हूँ? तुम्हारी बीवी। मैं कहा तेरे मेरा निकाह कब हुआ? तुमने कहा तो फलां जगह पे जा रहा था और फलां औरत थी, तूने उसको देखकर अल्लाह के डर से आंखें झुका ली, वहीं अल्लाह ने तेरा मेरा निकाह कर दिया। कितना बड़ा अजर है। इंसान है, उससे खता होती है, लेकिन कभी कभी अल्लाह के डर से भी बचना चाहिए। लोगों के डर से हम गुनाह नहीं करते, लेकिन अल्लाह के डर से भी बचना चाहिए। अल्लाह बड़ी मोहब्बत करते हैं। छोटे छोटे अमलों पर है सुभान अल्लाह पढ़ो, एक दरख्त लगे कितना बड़ा, 100 साल तक गोड़ा देगा। आप देखें तो सही ना कि आपके एक छोटे से अमल से अल्लाह खुश होते हैं। तो अब हम जब शरीयत सीखेंगे कि 24 घंटे की ज़िंदगी अल्लाह के हुक्म और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर आ जाए, तो जब हम उस तरीके पर पढ़ेंगे तो एक एक अमल में कितना बड़ा चल रहेगा। इसलिए साथियों से गुजारिश है, एक तो इतवार वाले दिन जो क्लासेज हो रही हैं उनमें हिस्सा लेना कि हमें दीन समझ में आए, और उसके साथ साथ इंशाअल्लाह आज से हम शुरू करेंगे। आज से इंशाअल्लाह हम कुरान की तफसीर शुरू करेंगे। कुरान की 2-3 आयतें रोज़ाना पढ़ के उनकी तर्जुमा और तफसीर। उसके लिए तरीक़ाकार ये होगा कि तमाम अहबाब को सबसे पहले कुरान की आयत की तिलावत कराया करेंगे, तो उससे आपका तलफ़्फ़ुज़ भी ठीक हो जाएगा और तर्जुमा भी पढ़ाया जाएगा। फिर उसके बाद उसकी तशरीह जो है वो मौलाना मुफ्ती साहब खुद किया करेंगे। ठीक है इंशाअल्लाह। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाह हमारी इस टूटी फूटी हाज़िरी को कबूल फरमा। या अल्लाह इसमें जो कमी कोताही हुई वो माफ़ फरमा। या अल्लाह हम सब गुनाहगार हैं, ख़ताकार हैं, सियाकार हैं। या अल्लाह सब के सब गुनाहों को माफ़ फरमा, पूरी उम्मत के गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह गुनाहों को माफ़ फरमा, गुनाहों की नहुसतों को धो दे। या अल्लाह ये जो बीमारी चल रही है, वायरल चला हुआ है, वबा आई हुई है, या अल्लाह इसको अपनी रहमत के फजल से या अल्लाह तो ख़त्म फरमा। जितने लोग मज़ीद भी बीमार हैं या अल्लाह सबको शिफा कामिला आजिला मुस्तमिरा अता फरमा। रूहानी जिस्मानी बीमारियों से निजात अता फरमा। या अल्लाह जिन लोगों की बंदिशें हैं, रिज़्क़ के मामलात हैं, या अल्लाह सबको दूर फरमा। या अल्लाह रिज़्क़ में बरकतें नसीब फरमा, कर्ज़ों को अपने गैब के ख़जानों से अता फरमा। या अल्लाह 5 वक्त का बाजमात नमाजी बना, तकबीर उला के साथ नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह जितने दीनी अहकामात हैं उन पर चलना हमारे लिए आसान फरमा। या अल्लाह तू अपना खुसूसी करम और रहम फरमा। जितनी दुआएँ, खैरें, बरकतें, रहमतें आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और बुज़ुर्गों ने मांगी है, सब में हमारा हिस्सा फरमा। जिन शुरूर और फितन से पनाह मांगी है, पनाह अता फरमा। या अल्लाह अपने रस्ते की, दीन की, शहादत की मौत नसीब फरमा। वो दिन करोड़ों ईदों से बढ़कर हो, ज़बान पर कलमा जारी हो, सारी हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबी व ज़ुर्रिय्यति व आलि बैति अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन आमीन।